नमस्कार, मेरा नाम आदर्श चौधरी है और आप देख रहे हैं बिग वाई, नए भारत का नया मीडिया। फिलहाल हम लोग मौजूद हैं अयोध्या में और यहाँ से हमारे साथ हैं फैज़ाबाद के बसपा के प्रत्याशी सच्चिदानंद जी पांडे। तो इनसे आज हम कुछ सवाल जवाब करेंगे और इनसे जानेंगे कि इस बार किन मुद्दों पे वो चुनाव लड़ने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि आपके मुद्दे कौन कौन से इस चुनाव में? जी, पहले तो मैं आपके सारे श्रोताओं को प्रभु श्री राम की इस पावन नगरी अयोध्या से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको मैं ये बताना चाहूँगा, जो ये 2024 की लोकसभा है, आप लोग अपने घर से निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक जो आपका प्रश्न है, तो जो हमारे मुद्दे बहुत ही साफ़ हैं। यहाँ पे मैं अयोध्या का प्रत्याशी हूँ और मैं यहाँ पे सिर्फ 5 मुद्दों पे लड़ रहा हूँ। वो 5 मुद्दे मेरे हैं: स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, युवाओं का स्किल डेवलपमेंट और युवाओं के लिए रोजगार। ये 5 मुद्दे हैं। रोजगार में भी मैं यहाँ पे ब्लॉक वाइज रोजगार स्थापित करूँगा। ये मेरा जो मेरी एनालिसिस बोलती है यहाँ पे लोकसभा में। तो ये 5 जो मेन मुद्दे हैं जिसके ऊपर मैं स्वयं यहाँ पे लड़ रहा हूँ। और बाकी आप देखिए, यहाँ पे लोगों को राम जी के नाम का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि कभी काम कोई किया ही नहीं है। ये राम मंदिर, यहाँ पे राम मंदिर जब से बना उसके बाद से डेवलपमेंट भी हुआ और काफी लोगों को रोजगार भी मिला, ऐसे यहाँ का आम जनता ने हमें बताया। उसके बारे में आपका क्या? यहाँ राम मंदिर बना, इकोनॉमी घूमेगी, प्रैक्टिकल है, मैं भी इसको मानता हूँ। लेकिन जो यहाँ की जनता है, यहाँ बड़े बड़े लोग गुजरात से और महाराष्ट्र से आ रहे हैं और यहाँ की जो गरीब जनता है वो इन होटलों में सिर्फ वेटरी का काम कर रही है, वही रोजगार उनको मिल रहा है। वो लोग भी अच्छे और स्वाभिमान के रोजगार के हकदारी हैं, वो मिलना चाहिए। उसके लिए कौन लड़ेगा? मोदी जी ने बोला एक बार भी? ना ही मोदी ने बोला, ना ही योगी ने बोला। ठीक है, जनता बेचारी हमारी बड़ी मासूम है। हम सब राम के आराध्य हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। राम हम सबके अंदर हैं, बहुत आराध्य हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि सिर्फ राम राम बोलने से मुझे रोजगार, मेरे बच्चों का पेट नहीं भरेगा, समझना पड़ेगा। अयोध्या और बाकी की जो विधानसभाएं हैं उनमें कितना फर्क नजर आता है आपको राम मंदिर बनने के बाद? मैं अयोध्या को टॉप 10 में मैं बोलता हूँ ये 8 है। बाकी जो विधानसभाएं हैं, दरियाबाद, रुदौली, मिल्कीपुर, बीकापुर, ये जो 4 विधानसभाएं हैं, इसकी हालत इतनी बदतर है कि आप सोच नहीं सकते। रोड रास्ते तक नहीं है। उस पार घाघरा, उस पार भी मेरी विधानसभा है, 18,000 लोग रहते हैं। आप उनका दर्द जरा सुनिए। उनके पास इस पार आने के लिए रास्ता तक नहीं है। रेत में वो लोग आते हैं 4 किलोमीटर चल के, उनके पास रास्ता नहीं है। भैया कैसा विकास है ये मुझे नहीं दिखता, बिल्कुल मुझे नहीं दिखेगा। मैं विधानसभा में गलियों में मोहल्लों में जाता हूँ, मुझे विकास नहीं दिखेगा। जो एसी रूम में बैठ के गोदी मीडिया जो दिखाए, उनको तो विकास दिखेगा ही, क्योंकि वही दिखाया जा रहा है ना। आप खुद बीजेपी का हिस्सा थे, फिर बसपा में आने के पीछे क्या कारण रहा? देखिए, मैं बीजेपी का हिस्सा था, मैं एक कार्यकर्ता था। मैंने कार्यकर्ता के तौर पे बीजेपी के साथ इन एंड आउट मैंने 4 प्रदेशों में काम किया। बीजेपी के मैं ऊपर से लेके नीचे तक हर एक कारस्तानी से वाकिफ हूँ। क्या एक्शन वो अगला करने वाले ये भी मुझे मालूम है। ठीक है, मैंने विदिशा के चुनाव में मैं स्वयं था, तो मुझे मालूम है। तो बीजेपी वाले मेरा मुंह ना खुलवाएं, उसमें बेहतरी है। बीजेपी के जो पिछले 2 कार्यकाल यहाँ सांसदी के रहे, उसमें आप कौन सी मुख्य कमियां देखते हैं? देखिए, मैं तो यहाँ पे सांसद में ही कमियां देखता हूँ। मैं यहाँ पे सांसद में ही कमियां देखता हूँ कि सांसद जी को तो उनकी जनता जानती ही नहीं कि भैया वो दिखने में कैसे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, गोरे हैं, काले हैं, क्योंकि वो जाते ही नहीं कहीं पे। जनता बोलती भैया आप आए हो, आप सांसद प्रत्याशी हो, हम तो किसी को जानते ही नहीं। और जानेगी कैसे भैया? एक चीज बताइए, ये सारे जो लोग हैं ये अपने एसी रूम में बैठ के सिर्फ टीवी पे देखते हैं कि मेरी लोकसभा कैसी चल रही है। ग्राउंड पे कोई नहीं जाता, कोई विकास नहीं देखता। इनके शील पट बस लग जाते हैं रोडों पे और इनका कट जो आता है निधि का वो मिल जाता है, वही विकास इनका है बस खाली। आपको क्या लग रहा है इस बार बीजेपी के जो ब्राह्मण वोट हमेशा से रहे हैं वो आप अपनी तरफ खींच पाओगे? आप खुद भी एक ब्राह्मण। मुझे ये विश्वास है कि इस बार अयोध्या की जनता विकास पे करेगी, ईमानदारी पे वोट करेगी, सच्चाई पे वोट करेगी। और जो प्रभु श्री राम का तुष्टीकरण करते हैं, राजनीति करते हैं, उनको इस बार उनके मुंह में कालिक लगाएगी। राम जी सबके आराध्य हैं।
और जैसा कि जो लोग बोलते हैं ना बसपा बसपा, तो भैया बसपा का जो मूल कैडर वोट है उनका तो नाम है राम से स्टार्ट होता है। तो कहाँ कोई राम विरोधी है, मुझको बताइए कौन राम विरोधी है? यहाँ कोई राम विरोधी नहीं है, सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति है यहाँ पे। एक आखिरी सवाल, इस बार बसपा पे भी आरोप लग रहा है कि हमेशा से इस बार प्रचार में थोड़ी सुस्त है, इस इलेक्शन के माहौल में भी काफ़ी सुस्ती नज़र आ रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सुस्त नहीं है, आप मुझे देखिए और बसपा को देखिए, तो क्या आपको मैं सुस्त दिखाता हूँ? यहाँ नहीं तो दिखाई देते, लेकिन एक पूरे यहाँ तो प्रत्याशियों की इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो मंच पे आके जनता के सामने खड़े हो पाए, है ना? तो आप बात ही छोड़ी हिम्मत की। ना अवधेश प्रसाद जी आ सकते हैं और ना ही लल्लू सिंह जी आ सकते हैं। हो सकता है शायद इस समय कुछ ले रखा हो। क्या अब खुल के बात ही कर रहे हो तो खुल के बोल दो। ले रखा हो भैया, वो उनकी निजी लाइफ है ना? तो जनता के बीच में आइए, जनता के सवालों का जवाब दीजिए। एक जवाब तो आपने सही दिया था कि 400 पार करोगे तो संविधान बदल देंगे। जिस सांसद को ये मालूम ही नहीं कि संविधान बदल सकते हैं या संशोधन कर सकते हैं, बताइए जनता क्या उसको सांसद बनाना चाहिए उसको? वो क्या विकास करेगा बताइए मुझे? किसी को नौकरी नहीं दे सकते, वो सिर्फ अपना जनता को चूसेंगे और अपना घर भरेंगे और कुछ नहीं करेंगे। 5 साल और चूसेंगे, उसके बाद। एक और सवाल बस कि बीजेपी जो 400 पार का दावा कर रही है उस पर आपका क्या कहना है? देखिए बीजेपी 400 पार करे या 4000 पार करे, उससे मुझको मतलब नहीं है। मुझको मेरी अयोध्या से मतलब है और मेरे फैजाबाद के लोकसभा की जनता से मतलब है। मुझे उससे कोई मतलब नहीं, वो 400 करे 4000 करे, मुझे मेरी फैजाबाद की जनता से मतलब है। अगर मैं उनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूं तो मैं उनके साथ हूं और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलूंगा, ये मेरा वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद।